हाँ ब्रो। बात कर रहे हैं प्लान का बात है। चलो हम स्टार्ट करते हैं ब्रो। कोई आया ना है हमारे आज का आप जो 7 चैप्टर जो कंप्लीट करना है हमें आज। ठीक है मधुबान ब्रो। हरे कृष्णा। वेदांत। वेदांत। हाँ ब्रो। वीडियो ऑन करो भैया। ऐसे आप पूरा दिन नहीं दिखते हो यार, शाम को आधा घंटा दिखते हो तो फिर वीडियो तो ऑन कर दो। हाँ। अब ऐसे क्यों बंदर बंदर जैसे क्यों मुंह मुंह चमका रहे हो भैया? अच्छे से अच्छे बैठ जाओ यहाँ प्रोजेक्ट में अच्छे से। घर पर कम से कम सिंसियर रहो। अगर फेस से मोबाइल दूर रखो। पूरा फेस नहीं दिख रहा, नंगे खड़े हो क्या? किसी मुंह दिखा रहे हो बस। हाँ। कितने मस्त सिंसियर लग रहे हो बच्चे आप। हैं? आपका दोस्त नहीं आया आज? कौन? हृदय। जोगी जी। हाँ। हृदय भी जोगी था ना? जी तो फिर हृदय वो जाने। बुला लाओ, आपके तो बगल ही में है। नहीं, आज बचा के तो वो आईपैड ले लिया, बता दीजिए। किसने? हृदय। हृदय ने आईपैड लिया है। अरे मोटी पार्टी है ब्रो। अपन तक। स्टार्ट करते हैं हम दो। नमस्ते करना है, आज कुछ भी हो जाए। एक मेरे पीछे चल रहे हैं तो आ, कि नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सरस्वती गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो श्लोक नंबर हमारा चल रहा है। तो आज हम 26 हमारा हम देख रहे हैं कि भक्ति के स्टेज पे हम देख रहे हैं कि कैसे हम भक्ति तक पहुंचे। किस तरह से हम भ्रम में हैं, फिर हम भ्रम से ऊपर किसे शुद्ध भक्ति तक पहुंचे। ऐसे कुछ था ना। हाँ, भगवान की भक्ति जब हम भ्रम में होते ना, भ्रम से हम ऊपर उठते हैं, हम ज्ञान तक कि हम भक्ति तक पहुंचेंगे। तो हमने 26 श्लोक था कल हमने बूंदी में था। तो मैंने बताया था कि भगवान सर्वज्ञानी है, सब सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट है। भगवान सब जानते हैं, हर एक जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब चल रहा है, भगवान सब जानते हैं, बस हमें याद नहीं है। और हम भगवान को दोनों समझते हैं। सही है, हमारी गलती है। भगवान फोर्स भैया जन्म कर्म चमे भी दिव्य, भगवान अपने बारे में जानना आसान है और बहुत मुश्किल हुई। मेरे भक्त है, मुझे आसानी जान पाते हैं, और जो है वो मुझे कभी नहीं जान पाएगा। जानने भी नहीं देता हूँ, क्यों? अहम। तो याद है ना, हम प्रकस्य सर्वस्य योग में, ना हम प्रकस्य कि मैं खुद जाने नहीं देता हूँ। अंतरंग का शक्ति से ढक ढक देता हूँ अपने आप को, तो वो मुझे ऐसे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे मूर्ख रहते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ किस तरह क्या है, भगवान सबको जानते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जो 27, 28, 29, 30। तो हमारा 4 श्लोक है आज, कंप्लीट करते हैं। वेदांत प्रभु भगवत लेख खोल के बैठ जाओ। वेदांत प्रभु ऐसे हाँ ब्रो। भगवत गीता दिखाओ ना। ऐसे भगवत गीता दिखाओ मुझे एक बार। ये दिखाओ ना। कौन? हम दिखाएं? आप दिखाओ। हाँ, दिखाओ दिखाओ। रुको, आप उठा ले आए क्या? ये आप पर विश्वास नहीं होता, इसलिए मुझे लग रहा है कि
दिख रहा है क्या देवांशु आपको? पकड़ा गया बच्चा है तो। जल्दी जल्दी स्टार्ट करना मुझे 27। इच्छा दोष समुष्थे न। खोलो श्लोक, श्लोक लो, पेज नंबर 297। 297 खोलो पेज नंबर, जिसमें सटाई जो इसमें जो 27 श्लोक है, तो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इच्छा द्वेष अरे जो समुत्थेन। नंबर ही अलग अलग है, हाँ? नंबर जाने कैसे है, संस्कृत वाले नंबर है। हाँ, तो बोलो भगवत ज्ञान खोलो, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान हम्म, श्लोक नंबर 25, 26, 27 खोलो। पहले खोलना चाहिए ना, आप खोलते रहो, मैं लेट हो रहा है, ठीक है, श्लोक नंबर 20 मिनट लेट, हम 10 मिनट लेट चल रहे हैं। तो इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे जानति परंतप। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो हे भारतवंशी, जो हम अर्जुन को हम संबोधित करते हैं, भगवान कृष्ण चल रहे हैं, हे शत्रु विजेता, कि शत्रु हमेशा विजय पाने वाले हैं, तो अर्जुन का भी संबोधित करते हैं, बोलते हैं कि समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से वो मोहग्रस्त होकर मोह में रहता है। कि जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही धरा पाते हैं, पृथ्वी लोग पाते हैं, तो जन्म लेते हैं उनके अंदर जो इच्छा और जो घृणा होता है, मतलब इच्छा और ईर्षा, घृणा को बोलते हैं द्वेष, ईर्षा बोलते हैं ईर्षा, मतलब तो इस इच्छा और घृणा से उसके अंदर द्वंद्व उत्पन्न होती है, और द्वंद्व से मोह में पड़े रहते हैं वो लोग। तो ऐसे बोले, पहले क्या बताया, पहले तो भगवान तो खूब बताते हैं, जैसे उनके बारे में बताया, जो भ्रम में लोग, जो कैसे जो लोग होते हैं, जो मेरे पास नहीं आते, कैसे मूर्ख होते हैं। फिर बाद में भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि कैसे लोग मोह में ग्रस्त होते हैं, फिर वो किस तरह धीरे धीरे मतलब कि उसे कॉन्सेप्शन में ऊपर होकर किस तरह मेरे पास आता है। तो पहले बता रहे भगवान बता रहे हैं कि पहले जो मनुष्य होते हैं, जो जो सोल होती है, हमेशा सोल क्या होती है, वो प्यूरिफाई होती है। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बारिश का जल जो शुद्ध होता है, डिपेंड करता है कहाँ गिरता है। बादल का जल तो शुद्ध होता है, लेकिन मिट्टी में आती है तो वो दूषित हो जाता है। उसी तरह हर एक सोल शुद्ध होता है, लेकिन नीचे आते ही, प्रकृति पे आते ही तीनों गुणों के द्वारा बन जाता है। फिर वो मैं तेरा मैं अहम मैं के चक्कर में फंस जाती है। मेरा मेरा ये करते करते ये दुनिया में फंस जाता है। फिर बाद में ये फंसने के बाद उसका मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर होती है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो जो भोग करना चाहते हैं, भोग करते करते वो आत्मा भी हैबिचुअल हो जाता है, सोल दूषित हो गया, उसके अंदर भी भोग करने की इच्छा जागृत हो जाती है, क्योंकि सोल जो आत्मा होती है, आत्मा इतना भोग के प्रति इतना अटैच हो जाता है कि आपका आत्मा भी हैबिचुअल हो जाता है कि मुझे भी भोग करना है। इसके कारण फिर हम ये संसार में समझ जाते हैं, फिर द्वंद आता है। दो मतलब दोनों, सुख दुख, इच्छा और घृणा। किसी को राग द्वेष आती है, मैं सिंपल राग और द्वेष, राग से बन रहा बढ़िया है, नहीं मेरे तो द्वेष आ गया, भाई हटो। इस तरह से तो इसके कारण हम क्या आते हैं, हम मोहग्रस्त रहते हैं, फिर हम मोह पड़ जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए आपको द्वंद से हटना पड़ेगा, द्वंद छोड़ना पड़ेगा। तो मैं पहले का श्लोक देखा था कि किस तरह जो जो 20 जो सेकंड चैप्टर में श्लोक था ना, स्थिर धीर मुनि के बारे में, कि वो द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं, मान सम्मान की इच्छा नहीं रखते, सुख दुख की कोई चिंता नहीं रखती, तो उसको द्वंद को छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो मुझे नहीं पता क्या, ये सीधा मतलब तो से बात करना पड़ेगा। बोला कि उनको पता, प्रथम को पता होगा, इसलिए बता नहीं उनको। तो इस तरह द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन बताते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं, वो जन्म लेते हैं और धरती पर आते हैं, आते ही उसको इस धरती और प्रकृति के जो नियम होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। और जिस उसके जो फैमिली होते हैं, फैमिली मेंबर, फिर इसके द्वारा होते हैं, जैसे मान के बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। बच्चा अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसको पता नहीं होता, वो रोता है। लेकिन जो हमारे लोग होते हैं,
उस बच्चों को देख के हैप्पी बर्थडे बोलने लगते हैं। अब बच्चे बोलते हैं किसको बोल रहा है हैप्पी बर्थडे? फिर बाद में बच्चे का नाम बोलते चिंटू, अरे चिंटू इधर आओ, तो छोटा बच्चा बोलते किसको चिंटू बोल रहा है, ऐसे ऐसे करता है, चिंटू इधर आ, तो गलती से पलट जाता है, फिर आजा आजा आजा, तो उसको लगता है चिंटू मतलब मुझे बोल रहा है चिंटू। फिर बाद में उसको लगता है शायद मुझे ना चिंटू। तो आत्मा को पता नहीं होता चीजें, लेकिन हम बाहर से जो हमें पोजीशन मिलता है, डिजिग्नेशन मिलता है, उसको हम अपने आप स्वीकार करते हैं, बस मैं तो इसको बोलते हैं कि हम द्वंद्व फंस कर हम किसी से द्वेष करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से राग द्वेष, किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं, फिर बाद में उसने धोखा दे दिया तो वापस उसे जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए है, वो मुझे फुलफिल हो रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, हाँ हाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे जो चीजों काम में अगर वो नहीं हो रहा तो बस गुस्सा आ जा रहा है। तो हर एक दुनिया में हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी डिजायर को फुलफिल करे, सब लोग मुझे मैं जो बोलूँ उसी वो ही करे, उसी में खुश हूँ। अगर आपके अनुसार नहीं चले तो आपको गुस्सा आ जाएगा, तो द्वंद्व हो गए, मान सम्मान की भावना हो गई, मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला तो दुखी हो गए। तो बोला ना गोल गोपालपुर बोलते हैं ना, बच्चा होता है अपनी माँ को बोलता है, 5 वर्ष का बच्चा होता है, बोलता है मम्मा आई लव यू, तो मैं बोलता आई लव यू बेटा। फिर 15 साल का होता है, मम्मा आई लव यू, तो मम्मा बोलता है ठीक है, कितना पैसा चाहिए, पैसा देते हैं। फिर 20 से 25 साल का होता है, मम्मा आई लव यू, फिर मम्मी बोलती है ठीक है, कौन है लड़की, कौन है, मैं शादी करा देता हूँ। फिर बच्चा जब 40 से बाद होता है, फिर बोलते हैं मम्मी आई लव यू, तो मम्मी बोलती है बेटा मैंने बोला था उससे शादी मत करो। फिर 60-70 होता है, फिर बोलता है वो बेटा बोलता है मम्मा मम्मा आई लव यू, तो बोलते मैं किसी पेपर को साइन नहीं करूंगा। तो एक बच्चा अपनी डिजायर फुलफिल करने के लिए सबको लेता है स्टार्टिंग से, कि भैया सब मुझे फुलफिल करो, सारी अपनी डिजायर मुझे फुलफिल करो। ये बंद होती है कि हम चाहते हैं कि सब मुझे जो मैं डिजायर वो फुलफिल करे, और नहीं होता है तो बस द्वेष आती है, क्रोध आती है, गुस्सा आती है। तो इसको बोलते हैं मोह, हम इसे मोह में फंस जाते हैं। अब मोह पे फंसने के बाद हम सब कुछ अपना मानते हैं, ये मेरा है, इसे बोलते हैं भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि आ, माया, ऐसे माया ही होती है कि इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, कि ये तो उनकी इच्छा ही होती है, इच्छा होती है हमारी भोग करने की, लेकिन भगवान से भक्ति नहीं करते, क्या क्या सबसे खतरनाक होती है हमारी इच्छा, कि भगवान कभी भी आपकी इच्छा पर कोई इंटरफेयर नहीं करते, जैसी आपकी इच्छा वैसे भोगोगे। देखो अगर भगवान की भक्ति करने के लिए आपको अपनी जो डिजायर है वो खत्म करना पड़ेगा, तो वो आप छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि मोहग्रस्त हो आप, समझ लो। ये बोलते हैं कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा आनंद प्रिय जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहता है, मतलब इस चीजों के मान सम्मान दुख सुख स्त्री पुरुष और अच्छा है बुरा में सोचते रहता है। और फिर बाद में क्या होता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं वाली भावना आ जाती है, मैं इस स्त्री का पति हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरी वाइफ है। ये है मोह के द्वंद। मैं बता था किस तरह एक व्यक्ति बोलते हैं कि मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, और उसी घर के नीचे चूहा रहता है, चूहा बोलता है कि भैया ये मेरा घर है। हाँ? तो चूहा को पता होता है भैया उसको क्या होता है, इस हर एक व्यक्ति इस मैं के कारण मोह के कारण लगता है सब संपत्ति मेरा है। मैंने आपको कुत्ता के बारे में बताया था, कुत्ता भी आ, दो कोने, एक मतलब एक लास्ट कोने पर सुसु करता है, फिर इस कोने पर सुसु करता है, फिर बीच में बैठ जाता है। जैसे ही उस जगह पर कोई कुत्ता आ गया, उसके स्मेलिंग से वो फिर भौंकने लगता है, भाई मेरे राज में कैसे आ गया। तो कोई किसका नहीं है, लेकिन मैं वाली भावना के कारण, ये द्वंद्व और मोह में फंस के कारण ये अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो भगवान बोले कि तुम्हें इससे ऊपर उठना पड़ेगा हे अर्जुन, कि ऐसे लोग जो अपनी इच्छा और घृणा से उतर हो द्वंद्व से मोह होकर मोह को प्राप्त होते हैं, ऐसे लोग जो मोह से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो इच्छा करते हैं द्वेष करते हैं तो हमेशा मोहित मोह में रहते हैं। तो मैंने बताया था कि 4 तरह के लोग होते हैं, जो 4 तरह की कमियां होती है लोगों में, गलती करता है, अपूर्ण इंद्रिया होती है, और क्या होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, अपूर्ण इंद्रिया होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, गलती करता है वो, अब मुंह में पड़ता है। 4 उसके अंदर ये इच्छा होती है, मतलब कमियां होती है, 4 कमियां होती है हर एक ह्यूमन ह्यूमन में। ठीक है, तो आगे आगे श्लोक पढ़ते हैं। यशाम त्वंदगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहिनी मुक्तम भजन्ते मा धृत व्रता। मतलब कि जिन मनुष्यों में पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है,
होता है वह मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और वो संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहता है। तो जो हमारे श्लोक चल रहा था, श्लोक में कैसे एक भ्रम में रहता है, एक मोह में रहता है व्यक्ति, फिर मोह से कैसे वो पहुंचेगा भक्ति तक। तो हमने देखा कि किस तरह व्यक्ति मोह में मोहित हो जाता है, क्योंकि वो ये इच्छा राग द्वेष से फंसा रहता है, इसलिए उसके मोह में रहता है। फिर मोह से उठने के लिए बताते हैं कि जिन मनुष्य में यशाम तंत्र कथन पापम जननाम पुण्य कर्म, जिसका पुण्य अच्छा हो, पिछले जन्म जो पुण्य कमाया होगा और इस जन्म में भी पुण्य हो और इस जन्म में पाप पूरा खत्म हो चुका है, तो वो व्यक्ति ये द्वंद से मुक्त होकर और भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। आप समझ रहे हो कि शाम तो गतम पापम, या आप लोगों के बताओ कि आप लोग भक्ति कर पाए, इसका मतलब क्या, आपका बहुत पुण्य है। आपका जो बोल रहे हैं ना, पूर्व जन्म में बहुत सारा पुण्य कमाए थे आप, इस जन्म में पाप नहीं है, इस जन्म में पुण्य है आपको, इसीलिए भक्ति अपना थे। इसलिए कोई आ क्यों नहीं पाते भगवान के पास भक्ति करने के, क्यों? कि बहुत पापी व्यक्ति, बहुत ज्यादा पापी, इतना पापी कि उसको लगता भी भैया आप भगवान के पास जाए तो भगवान माफ नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं आते। भगवान मतलब कुछ लोग डरते हैं भगवान के पास आने के लिए, क्यों? अरे मैंने इतना पाप किया, भगवान के पास कैसे जाऊंगा, भगवान बहुत बहुत मारेंगे, इसलिए भगवान के पास नहीं आते, अरे और पाप करो। कुछ लोग डरते हैं भगवान के पास आने से कि भगवान बहुत मारेंगे इतने सारे पाप किया। लेकिन पाप के लिए भगवान उदार उदार के रूप में कौन है? चैतन्य महाप्रभु, जितना उदार है वो। इसलिए कि जो पुण्य जन्म, जिसके पास जो पुण्य कर्म है, जिसका पुण्य है, वो आप ये द्वंद से मुक्त होकर भक्ति करता है। आप समझ कर जो भगवान का नाम लेते हैं, मतलब कितने पावरफुल व्यक्ति है, जो उसका पीछे पूरा पाप ही खत्म है, और जिसके पाप खत्म है वही भक्ति कर सकता है। तो आप लोग भगवता पढ़ रहे हो तो क्या मतलब कोई ना कोई पुण्य कर्म कमाए आप लोग पिछले जन्म में, चाहे इस जन्म में पुण्य किए हो, पाप अगर नहीं है ये कर पाते हो, वरना नहीं कर पाओगे। इसमें एक श्लोक आती है कि भागवतम में बता है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है उसे भक्तों की सेवा करना चाहिए। जो सही में भक्ति चाहिए तो भक्तों की सेवा करना चाहिए। होते हैं आगे, जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वो संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारा योषिताम संगी संगम, कि भगवान बोलते हैं कि अगर बोला सबसे बड़ा पाप बताया कि जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है, आज बताएंगे तमोद्वारा योषिताम संगी संगम। योषिताम संगी संगम मतलब होता है कि उस व्यक्ति से बचना चाहिए जो स्त्री का संग करता है। बताते हैं कि जो स्त्री से संग करना से भी खतरनाक होता है जो स्त्री का संग करता है। स्त्री का संग करने से भी खतरनाक, आप स्त्री संग कर रहे हो, उससे भी खतरनाक जो स्त्री का संग करता है उसके संग करते हो। इसलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति उसे बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा गहन गहन नरक में डालेंगे, आपकी इच्छाएं इतनी दूषित कर देंगे कि आप ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। इसलिए जो व्यक्ति जो भौतिकवादी तो भगवान के पास नहीं आते, क्योंकि वो इतने पापी होते हैं, वो आ ही नहीं पाते भगवान के पास। तो भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। इसीलिए भक्त लोग, अभी जो गीता जयंती आया है, जो मतलब कि दिसंबर के महीना, नवंबर दिसंबर के महीने में, तो पापा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्यों? क्या लोग बार पढ़े और उसके फिर जो अज्ञान है वो अज्ञान खत्म होगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कितना मतलब कि इतने इतने मतलब कि एक तरह से पास टाइम है, जो सुनोगे तो मतलब कि लगेगा कि आप प्रभात के बुक्स में सही में एक बम है, बम डालो भैया, ऐसे धमाका हो कि पूरा रसिया में ऐसा भक्त बना भाई एक बुक से। तो भोपाल की बुक से बोल सकती है, इसलिए हमें जितना हो सके बद्ध जीवों को उद्धार करना चाहिए, उससे कृष्ण का ज्ञान देना चाहिए। जो भी मिले, भैया तुम्हारा गीता है क्या? नहीं, गीता लो, गीता पढ़ना चाहिए, और उसके बाद भगवान के बारे में कुछ बताओ उनको, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जिसके जो भक्ति को कर पाते, इसके बाद पाप खत्म हो गए, अब पुण्य जन्म पुण्य कर्म है। तो आगे बढ़ते हैं। जरा मरा मोक्षय मामा आश्रित यतन्ति ते ब्रह्मा तद्बुद्धि, क्या कहते, ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम, कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। अब कैटेगराइज किया गया कि जो पहले तो मोह में थे, फिर मोह का पुण्य जन्म में आए कि जो पुण्य कर्म किया तो वो भक्ति करना चाहता है, भक्ति फिर भक्ति में भी अलग अलग कर दी कि वो चाहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना, कि जरा मृत्यु से बचो। तो मैंने बताया भक्ति में भी बहुत सारे कर्म होते हैं, सकाम कर्म होती है, सकाम मिश्रित कर्म,
उसके बाद निष्काम मिश्रित मिश्रित भक्ति, और उसके बाद ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, मोक्ष मोक्ष होते मोक्ष मोक्ष जो मोक्ष चाहिए आया था ना कि मोक्ष काम भक्ति और केवल भक्ति। तो ये श्लोक आती है जो बोलते हैं कि दुख से बचने के लिए, जो जरा मृत्यु है उससे बचने के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भक्ति कर रहे हैं, तो चाहते हैं मोक्ष, तो उसको बोलते हैं मोक्ष काम मिश्र भक्त। इस श्लोक में ये आते हैं कि जो मोक्ष पाने के लिए ये सब दुख से बचे रहे, इसके लिए इसीलिए भगवान के पास आते हैं। लेकिन ये है कि वो इस कर्मों में लगा पड़ा हुआ है, इसे मतलब कि बचना चाह रहे हैं, समझ लो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो विद्वान व्यक्ति मेरी भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जान। ब्रह्म मतलब क्या, मतलब कि आप सिर्फ बचना चाहते हो। मोक्ष मतलब कि ब्रह्म की माया, मतलब ब्रह्म मतलब कि ज्योति में मिल जाना, तो वो ये चाहते हैं ज्योति में मिल जाना, भगवान में मिल जाना, एक तरह के मोक्ष चाहते हैं ये। लेकिन भक्ति के ये अंग होती है मोक्ष प्राप्त करना, तो ये बोलते हैं मोक्ष काम भक्ति, जिसको मोक्ष चाहिए, समझ लो। तो इसमें प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे इसमें अहम ब्रह्मास्मि कि मैं आत्मा को कहा जाता है कि मनुष्य को चाहिए कि वो सबसे चाहिए कि वो ये समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह परम बोध की भक्ति है। जैसे इस श्लोक में कहा गया कि शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं, वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। तो पहले वो आत्मा को समझे भैया, मतलब आप ये समझो कि अज्ञान से ऊपर उठ तो गया है ना, वो समझ चुका है, भक्ति के प्रोसेस फॉलो कर रहा है कि भैया मैं आत्मा हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे जन्म से जरा भागना है, बचना है, इस तरह से। मोक्ष मतलब मोक्ष मतलब मूल रूप उसको प्राप्त होना, कि उसके मूल मूल स्वरूप क्या है। जैसे हम जो भक्त लोग जो भक्ति करते हैं, तो सबका अपना अपना रूप है ना, मतलब कि अपना अपना स्वरूप होते हैं। प्रभुपाद जी का अलग स्वरूप है, गोपी का स्वरूप है, प्रभुपाद का षड गोस्वामी का अलग मंजरी है। तो गोलोक में सबका अपना स्वरूप है। तो हमारे स्वरूप पता ना हमें कब रिवील होगा, पता नहीं कितने सालों भक्ति करेंगे, कितना अपने आप खींचेंगे घिसेंगे, पता नहीं कब होगा। ले बस वो बात बोले कि बस 4 नियम फॉलो करो, 16 माला करो, सिंपल फॉर लिव सिंपल, भक्ति करते रहो, कब भगवान बन जाओगे, और कुछ नहीं करना। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। भगवत कृपा से जब वे पूर्णतः कृष्ण भक्त हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं, किंतु देवताओं के पास कभी भी वो पवित्रधाम नहीं पहुंच पाते हैं। बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए जो 4 तरह के भक्त होते हैं जो भगवान को जाते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये 4 तरह के भक्त भगवान के पास जाते हैं। लेकिन इसे प्रभुपाद जी और आगे बोलते हैं कि जो देवता को उपासना होते भगवत धाम नहीं जाते। देख लो क्यों, मैंने बताया देवता को उपासना होती भगवत धाम नहीं जाते। देवता के जो उपासक होते हैं, देवता क्या देते हैं, आपके कर्मिक आपके जो प्रारब्ध में जो मिलने वाले हैं, उन्हीं को देवता पहले दे देते हैं आपको। हमें लगता है देवता ने हमें कुछ दे दिया, नहीं, आपके कर्मों में से देते हैं देवता। इसलिए हमें इनडायरेक्टली तो भगवान ही देते हैं, उसको भी भगवान देते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं माम आश्रित, उसको ऊपर नहीं। तो हमारे एक लास्ट श्लोक है, उसको पढ़ते हैं, फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगी हमारी, ठीक है। स अधिभूतम आदिदेवम माम साधियज्ञम च ये विदु प्राणय काले अपि च मामम ते विदु युक्त चेतसा, कि जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवता का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। मैंने बताया था कि जैसे सकाम मिश्रित भक्ति है, निष्काम मिश्रित भक्ति है, ज्ञान मिश्रित भक्ति, योग मिश्रित भक्ति, फिर मोक्ष का काम और केवल भक्ति। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जो फर्स्ट श्लोक था, मैं जा सकता पार्थ, तो वो फर्स्ट श्लोक था जो सिर्फ केवल भक्ति बारे बता रहे। फिर जो 29 श्लोक दिखाते थे वो सिर्फ मोक्ष काम के बारे में बताया गया। और जो सकाम भक्त है, तो मैं उसको बारे में बताया था कि आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, जो 4 होती है, ये होती है आपको सकाम मिश्रित भक्त। और उसी में जो नहीं 3 जो लास्ट ज्ञानी होती है, ज्ञानी आती है निष्काम मिश्रित भक्त में, और ज्ञान मिश्रित आती है। केवल भक्ति में तो आपको मैं बताया फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक, और अनन्य अचिंतन तो मतलब कि वो जो 9 चैप्टर का श्लोक था। और मैंने वो उसको बताया था आपको 8.14, 9.13, ये श्लोक पूरा केवल बताया गया। तो जब हम भक्ति योग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है भक्ति योग, मतलब कि 7 से लेकर 12 तक। तो ये आपको 7 मतलब जो 6 अध्याय में आपको यही 6 पढ़ना पड़ेगा। सकाम मिश्रित भक्त कौन है, निष्काम मिश्रित भक्त कौन है,
इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो मुझे परमेश्वर को पूरी पूर्ण चेतना बताकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों को नियामक जानते हैं, वो अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। कि जो व्यक्ति समझता है कि क्या समझते हैं कि वो जगत का जो मालिक है कृष्ण है, ये देवताओं को भी मालिक कृष्ण है, समझ जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ के मालिक कृष्ण होते हैं, मृत्यु के भगवान, ये बारे में कितने प्रकार की ये सब निकल मिल गया, मुझे मिल गया का सब कुछ हरे कृष्णा। नेटवर्क सही है। तो इस तरह से जो कृष्ण हमारा भावित व्यक्ति वही समझ सकता है कि भगवान ही सब सबके मालिक है, सब कुछ भगवान ही देने वाले हैं। तो वो एक तरह से भक्त है, मतलब कि केवल भक्त के रूप में बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये श्लोक पूरा खत्म होती है। फिर भी हम इस तरह का आज 2 मिनट पूरा पढ़ जाते हैं। जो 13 जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर का सॉरी 7 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है, तो लास्ट श्लोक का हम पूरी पढ़ पढ़ते हैं। एक बार मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, लंबा से पढ़े कि कृष्णा भावना मृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ से विचलित नहीं होते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं कभी नहीं सोचते कि भैया उनके पथ से विचलित हो, चाहे कितना ही भटका है उसके, भैया कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण भक्ति मत करो, नहीं विचलित, भगवान जो भी करे वो मेरे देवताओं के के समय कोई भूल। हाँ, हरे कृष्णा। अब यार ठीक है, मेरे को पास में रहेगा। ठीक ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे दिव्य संगति से मनुष्य को भगवान की विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता, ऐसा वो सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन की वो प्राप्त होता है। तो भगवान को पता होता है, भगवान के भक्तों को पता होता है कि भगवान ही भौतिक और सारे जगत का मालिक है, नियामक है, देवताओं का भी नियामक भगवान ही है। तो ऐसे भक्त कभी भी विचलित नहीं होते हैं और भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, पूरा विश्वास कि राखे कृष्ण मारेंगे, मारे कृष्ण रखेंगे। भगवान को बताते भाई कृष्ण जिसको मारेंगे बचा नहीं सकता, कृष्ण जिसको बचाएंगे उसको मार नहीं सकते। ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, सभी एग्जाम्पल बताते हैं भगवान। भगवान जिसको बचाना चाहते हैं तो भक्त को पता होता है, भक्त को ये भी पता होता है क्या होता है, न मैं भक्त प्रणश्यति, कि भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त का भी नाश नहीं होता। तो ऐसे भक्त फुल्ली सरेंडर होते हैं भगवान पर, कि भगवान आपको जैसे नचाना है, जैसे मारना पीटना कुछ भी हो, मैं तो आपका हूँ बस। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे, एक शीशी में चैतन्य भागवत में श्लोक आती है कि नचाओ नचाओ कृष्ण, कि मैं तो काट पुतली के समान हूँ, आपको जैसे नचाना है वैसे नचाओ। प्रभुपाद जी बोले थे जब गोलोक वहां गए थे ना, अमेरिका गए थे, तो प्रभुपाद बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत परेशानी हुए थे। फिर प्रभुपाद जहाज में ही बोले थे ठीक है, मैं तो आपका दास हूँ, कठपुतली हूँ, आपको जैसे नचाना हो वैसे नचाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे जो हमारी चेतना होती है, जब हम भगवान की प्रिय होते हैं, तो हम गोलोक वृंदावन धाम में जा सकते हैं। आप हमारा देखते हैं कि 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभ आरंभ ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो हमने देखा कि 7 चैप्टर में किस तरह भगवान फुल्ली सरेंडर ने सुना चाहिए। क्यों है कि फुल्ली सरेंडर क्यों होना चाहिए, कि हमने पहले श्लोक में देखा था कि कृष्ण पर हमने सुना था, फिर उनके बारे में और जाना था कि कृष्ण कौन है,
कृष्ण परम भगवान मैं ये तरह वो था जो श्लोक था ना वो भगवान बोलते हैं कि किस नत्रम मन होता है वो हम्म, आपको याद होगा क्या मत प्रतम नान्यम किंसे अस्य धनंजय कि सब कुछ मतलब मैं एक धागा के रूप में हूँ। तो भगवान अपने बारे में सब बताते हैं। फिर हमने आगे देखा था किस तरह दोनों प्रकृति के जो पराशक्ति अपराशक्ति भगवान उसके कंट्रोलर है। किस तरह तीनों गुणों का कंट्रोलर है। किस तरह देवताओं का उपासक का भी भगवान से पूछ देते हैं। तो हमने देखा था कृष्ण हमने 7 चैप्टर में देखा कि सब कुछ देने वाले कृष्ण ही है। समझ लो। तो कृष्ण भावना का शुभ आरंभ ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होता है। इसलिए हमें एक शराबी को शराब पीना सिखाया नहीं जाता है। वो शराबी के साथ रहेगा तो अपने आप पीने लगेगा। उसी तरह अगर हम कृष्णा भावना भावित में अगर किसी भक्त के साथ रहेंगे तो उसका गुण ऑटोमेटिकली आने लगेगा, हम भी भक्त बन जाएंगे। ऐसे सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, मतलब ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में रहता है और भगवत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है और साथ ही वह जीव की वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। इसलिए हम जब भक्ति में भक्तों के साथ रहते हैं तो हम भगवान को समझ पाते हैं। क्योंकि भक्तों के साथ रहते हैं तो सारी नवदा विधि अप्लाई करते हैं। कोई भी विधि से हम भगवान बना सकते हैं। और जो प्रेम का जो 9 स्टेज होती है, श्रद्धा मतलब इच्छा, साधु संग, नाम, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। इसमें धीरे-धीरे आते-आते हम भगवान को भगवान समझ जाते हैं कि भाई भगवान परम भगवान तो कृष्ण ही है। इस तरह से। तो मनुष्य जीवन कृष्ण भवनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यस। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है इसीलिए हमें भगवान से अपना संबंध बैठाने के लिए वापस हमें प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं वापस उसको खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन को भैया बहुत ही मुश्किल से मिला है इसको एक-एक क्षण भगवान की चिंतन में बिताना चाहिए। फिर इस अध्याय में जिन अनेक विषयों में विवेचना की गई है वो है दुःख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। जो भी व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वो विभिन्न विधियों का प्रभाव नहीं करता है। वो सीधे ही वो सीधे कृष्ण भावनामृत कार्यों में प्रवृत्त होता है। उसे उससे ही भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। धीरे-धीरे अपने मूल रूप को समझ जाता है और ऐसे अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तक गुणगान में आनंद प्राप्त करता है। धीरे-धीरे भक्ति करते-करते धीरे अपने आप को स्वरूप प्राप्त करता है और फिर भगवान के गुणगान, श्रवण, कीर्तन करने में एक शुद्ध भक्त बन जाता है। और उनकी एक ही सेवा रहता है कि किस तरह भगवान को खुश करे, संतुष्टि कैसे अपनी अपनी सेंसेस को किस तरह भगवान की सेंसेस को खुश करे। ऋषिकेन ऋषिकेन ऋषिके 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 ऐसी श्लोक आती है। किस तरह ऋषिकेन सेव्य कि अपने इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना होना चाहिए। ऐसा धृत श्रद्धा धृत व्रता कहलाती है। यह भक्ति योग दिव्य प्रेम भक्ति का शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है कि भगवत गीता यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है कि हमें किस तरह भक्ति में दृढ़ संकल्प लेकर हमें कभी विचलित नहीं होना। कोई कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए लेकिन विचलित नहीं होना। ठीक है? इस तरह से 7 चैप्टर कंप्लीट होती है। फिर मैं कल हम भगवत प्राप्ति 8 चैप्टर पहुंचेंगे। तो कल से पढ़ेंगे 8वां चैप्टर। भक्ति योग में थोड़ा समझाना तो नहीं, मतलब भक्ति योग में हमें इतना सुन रखे ना कि हमें भक्ति करना है। मुश्किल था कर्मयोग। कर्मयोग में बहुत समझ में डिले था कि क्या समझ में आया क्या करना है। लेकिन भक्ति योग में हमने इतना सुना है कि भैया हमें भक्ति ही करना है। भगवान अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवत धाम के बारे में बताते हैं। जीव और भगवान में क्या संबंध है ये बताते हैं। मतलब मैं बता रहा कि भक्ति योग में क्या पढ़ेंगे? परमेश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीनों हम पढ़ेंगे भक्ति योग में कि भगवान से जीव में क्या संबंध है, जीव का प्रकृति में क्या संबंध है, भगवान कैसे प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, भगवान कैसे जीव को कंट्रोल करते हैं। बस ये 3 चीज़ पढ़ेंगे पूरा भक्ति योग में 7 से लेकर 12 तक ये पढ़ेंगे। ये मेन है। भक्ति योग पढ़ना मतलब कि प्रकृति, जीव, ईश्वर, ये तीनों के बारे में इंटरलिंक्ड ये ऐसे पढ़ते रहेंगे। हम कल से स्टार्ट करेंगे 1 चैप्टर जिसको चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। ये तो और मजा आएगा। भगवान अपने लोक बताते हैं कैसे जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको वहां जाते हैं। भगवान बताएंगे कि कैसे मतलब अर्जुन का आंसर क्या है। भगवान कृष्ण मतलब कि कृष्ण को कैसे याद करें हम। फिर योग मिश्रित भक्ति आती है। फिर प्योर डिवोशनल भक्ति क्या होती है।
फिर कंपेयर करेंगे मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। आज सुपर मर्सी और भक्ति योग, जो सबसे जो मोस्ट पावरफुल है वो है भक्ति योग। बस एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं भक्ति योग को जल्दी कंप्लीट करें। मैं तो ज्ञान योग में आती है, ज्ञान योग में तो भैया समझ से बाहर जाती है ज्ञान योग। सबसे डिफिकल्ट ज्ञान योग में आती है। ज्ञान योग में 13 चैप्टर तो हवा नहीं पड़ते, हवा ही। ठीक है, वो अच्छे से रहो आप लोग। ठीक है देवांशु, कुछ पूछना चाहते हो कुछ? ठीक, हरे कृष्णा। शिव की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, हरे कृष्ण।